गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे महाराष्ट्र भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से श्री विद्यारण्य स्वामी एवं श्री भारती तीर्थ मुनि, इन्होंने लिखा हुआ यह पंचदशी ग्रंथ, इस ग्रंथ का हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। इस वर्ग में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। तत्व विवेक, इस पहले प्रकरण को हम लोग अभी यहाँ पर देख रहे हैं। 6 श्लोक हम लोगों ने देखे हैं। आज हम लोग 7वां श्लोक देखेंगे। मासाब्दयुगकल्पेषु गतागामिष्वनेकधा नोदेति नास्तमेते का संविदेशा स्वयं प्रभा। अवतरणिका। पूर्व श्लोक में बताया गया न्याय भूत, वर्तमान और भविष्य को लागू होता है, यह कहते हैं। पदच्छेद और शब्दार्थ। मास अब्द युग कल्पेषु, मास वर्ष युग कल्प में, गत आगामीषु, गत आगामी में, अनेकधा अनेक प्रकार, न उदेति न उदित होती है, न अस्तम एति न अस्त को जाती है, एका एक, संवित संवित, ऐशा यह, स्वयं प्रभा स्वयं प्रकाशित। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ शब्द जो है, जैसे कि कल्पेशु, आगामीशु, यह सप्तमी में है। एका यह स्त्रीलिंगी शब्द है, क्योंकि संवित यह शब्द स्त्रीलिंगी है। इसका यह विशेषण होने के कारण यह भी एका ऐसे लिया गया है, स्त्रीलिंगी शब्द लिया गया है। इसका अन्वय होगा गत आगामीषु अनेकधा मास अब्द युग कल्पेषु एषा एका स्वयं प्रभा संवित न उदेति न अस्तम एति। गत आगामी अनेक प्रकार मास वर्ष युग कल्प में यह एक स्वयं प्रकाशित संवित न उदित होती है, न अस्त को जाती है। इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे तो इसका सरलार्थ ऐसे होगा। गत और आगामी का अर्थ होता है जो गया है, माने कि भूतकाल, और जो आने वाला है वह भविष्य काल। तो इसमें वर्तमान काल तो है ही, क्योंकि हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो वर्तमान काल में है, और इसके पहले जो गत है माने कि भूतकाल है, और जो आगामी है माने कि भविष्य काल है। ऐसा इसका अर्थ हम लोग करेंगे। अनेक प्रकार, अनेक प्रकार क्या क्या है, तो कुछ उदाहरण के तौर पर यहाँ पे कुछ प्रकार दिए हैं। मास, वर्ष, युग, कल्प। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अंग्रेजी जो मास है वो हमें सब लोगों को पता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो हिंदू पंचांग है, उस पंचांग के आधार से हम लोग यह जो मास है वो देख सकते हैं। यहाँ पे हिंदी मास लिखे हैं, लेकिन मराठी में भी इसी प्रकार के मास दिखाई देते हैं, थोड़ा सा शब्द में फर्क दिखाई दे। तो मास कितने हैं? 12 है। चैत, बैसाख, जेठ, ऐसे। तो चैत मास जो होता है वो हिंदू का जो पंचांग है उस हिसाब से यहाँ पे चैत जो है वो
इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मार्च और अप्रैल है। साधारण रूप से आप कह सकते हो कि ये अप्रैल है। तो चैत्र कब आता है? अप्रैल में आता है। वैशाख कब आएगा? मई में आएगा। तो अप्रैल, मई, जून ऐसे भी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन एक जो चैत्र मास है वो 2 महीने में आता है। मार्च में भी आधा आएगा और आधा अप्रैल में आएगा। तो ये ज्यादा सही होगा समझने के लिए। अगर आप सिर्फ एक ही महीना लोगे तो ठीक है, लेकिन 2 महीने में ये चैत्र मास आएगा। वैशाख जो होता है वो अप्रैल मई में आएगा। जेठ जो होता है मई जून में आएगा। आषाढ़ जून जुलाई, सावन जुलाई अगस्त, भादो अगस्त सितंबर, आसीन माने कि इसको मराठी में अश्विन कहते हैं, सितंबर अक्टूबर, कार्तिक अक्टूबर नवंबर, मंगसिर नवंबर दिसंबर, पूस दिसंबर जनवरी, माघ जनवरी फरवरी, फागुन फरवरी मार्च। इस तरीके से यह मास है। यहाँ पे वर्ष दिया है तो अब्द को वर्ष कहा जाता है। संस्कृत में अब्द यह शब्द वर्ष इस एक अर्थ से लिया जाता है। उसके अलग भी अर्थ है, लेकिन यहाँ पर वह वर्ष माने कि ईयर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, साल जिसको कहते हैं, वो है अब्द। हम लोगों ने ऐसे सुना है शताब्दी, युगाब्दी। तो उसमें युग प्लस अब्द 2 शब्द एक साथ में आए, शत प्लस अब्द ये शब्द साथ में आए, ऐसे भी दिखाई देता है। लेकिन वहां पे जो अब्द शब्द दिया है शायद संस्कृत से लिया है या नहीं ये थोड़ा बोल नहीं सकते, लेकिन वो संस्कृत का ही होना चाहिए। लेकिन अब्द शब्द जो अलग उर्दू भाषा है उसमें भी दिखाई देता है, लेकिन वहां पे उसका अर्थ थोड़ा यहाँ से अलग हो सकता है। अगला जो यहाँ पे दिया है शब्द युग, तो युग क्या है? हमारे हिंदू संस्कृति में 4 युग माने गए हैं। ये सभी काल गणना के शब्द है, ऐसे समझ लीजिएगा। तुरंत इसको सत्य युग भी कहा जाता है। त्रेता, द्वापर और कली। कल्प कौन से होते हैं? समर, हिरण्यगर्भ, ब्राह्म, पाद्म और वराह। यह 5 कल्प हमारे शास्त्र में है। तो अगर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो। कल्प, अभी यहाँ पे देखिए, कल्प जो है वो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन में ऐसा है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने कल्प को समय का सर्वाधिक लंबा मापन घोषित किया है। तो इसके साल देखिए कितना ऐसे। तो प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मानव इतिहास को 5 कल्पों में बांटा गया है, तो ऐसा यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये इंफॉर्मेशन में सब पढ़ूंगा नहीं, इसमें अलग अलग कल्प दिया है, कल्प का अर्थ क्या है, ब्रह्मदेव से उसका संबंध कैसा है, तो उसके नाम क्या है, मनवंतर क्या है, मनु क्या है, यह पूरी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। वैसे ही युग की भी देख सकते हो। देखते हैं युग शब्द। युग शब्द जो है इसमें आप देख सकते हो कि पहला युग हमने जो लिखा था वो था कृत युग, उसको सत्य युग भी कहा जाता है। इसमें पूरे साल कितने हो गए? 1728,000, माने कि ये 17 लाख है और 28,000 है। तो इतनी इस युग की आयु है, ये युग इतना है। और ऐसे माना जाता है कि उस समय सत्य युग में मनुष्य की आयु कितनी थी? 1,000,000, इतनी बड़ी आयु थी। तो इसको अभी हम लोग मान नहीं सकते, हमें लगेगा नहीं नहीं ऐसे हो ही नहीं सकती। उस समय में मनुष्य की ऊंचाई कितनी थी, लंबाई कितनी थी? तो ये 32 फीट, इतनी ऊंचाई उस समय थी। त्रेता युग की आयु यहाँ पे दी है। मनुष्य की उस समय की आयु 10,000 साल की थी। उसके बाद द्वापर युग में वही आयु मनुष्य की 1,000 हो गई। इस युग की आयु भी कम होती है। देखिए, युग के हिसाब से आयु कम हो जाती है। युग की भी आयु कम होती है और मनुष्य की भी आयु कम होती है। कलयुग में मनुष्य की आयु सिर्फ 100 साल की है और पूर्ण आयु जो कलयुग की है वो 4,32,000 की है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप यह वेबसाइट भी रेफर कर सकते हो। हिंदू पंचांग कैसे होगा, तो अलग अलग पंचांग है। विक्रमी पंचांग है जो मुख्य रूप से भारत के उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भाग में प्रचलित है। तमिल पंचांग, बंगाली पंचांग, मलयालम पंचांग, ऐसे यह पंचांग अलग अलग भारत देश में दिखाई देते हैं। अलग अलग इंफॉर्मेशन इस पेज पे है। बहुत अच्छा यह पेज है विकिपीडिया पे, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो। हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि बहुत सारे जो काल गणना के माध्यम है
उसमें से कुछ यहाँ पे लिए हैं, मास, वर्ष, युग, कल्प। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस सरलार्थ में देखा। अभी सभी काल में जो गत काल है, जो आगामी काल है, तो गत मास, गत वर्ष, गत युग, गत कल्प, आगामी मास, आगामी वर्ष, आगामी युग, आगामी कल्प, ऐसा इसका अर्थ होगा। काल में यह माने कि यह संविद, यह एक संविद एक ही है। इसके पहले श्लोक तक हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि जागृत अवस्था में जितने भी पदार्थ हमें दिखाई देता है, उन पदार्थों का जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान माने कि संविद, वह भिन्न नहीं है। पदार्थ भिन्न है, लेकिन उसका जो ज्ञान है, शब्द ज्ञान, रस ज्ञान, इस तरीके से वो सभी एक ही ज्ञान है। पदार्थ भिन्न है, ज्ञान एक है। जैसे जागृति अवस्था में है, वैसे ही स्वप्न अवस्था में जो पदार्थ दिखाई देते हैं, अवस्था में थोड़ा फर्क होगा, अवस्था के स्वरूप अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन उस स्वप्न अवस्था में जो पदार्थ दिखाई देते हैं, वो भी पदार्थ अलग अलग है, लेकिन उसका जो ज्ञान है, वह ज्ञान एक ही है। वैसे ही सुषुप्ति अवस्था में जो हमें तम का अनुभव होता है, वो तम ऐसे समझ लीजिएगा, वो एक पदार्थ है समझने के लिए, तो उस तम का भी ज्ञान होता है। तो वो जो ज्ञान है, वह जागृति और स्वप्न में जो ज्ञान है, उससे भिन्न नहीं। तो तीनों अवस्था में हमें जो ज्ञान होता है, वह समान है। जैसे तीन अवस्था में ज्ञान होता है, तो ये दिन और रात, इसमें ये तीन अवस्थाएं होगी, तो हर दिन ऐसे ही होगा। तो हर दिन, फिर मास, वर्ष, युग और कल्प, इसमें यह चलता रहेगा। तो हर जगह पे, हर मास में, हर वर्ष में, हर युग में, हर कल्प में, हर अवस्थाओं में यह जो संविद है, वह एक ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं। ऐसे हमें यहाँ पे थोड़ा समझ लेना चाहिए। तो यह जो संविद है, इसको एक विशेषण दिया है। तो एक यह भी विशेषण ही है, स्वयं प्रकाशित, ऐसे इसका विशेषण है। तो स्वयं प्रकाशित का अर्थ क्या होगा? जो खुद प्रकाशित होता है, स्वयं प्रकाशित होता है, जिसको प्रकाशन करने के लिए अन्य किसी की भी जरूरत नहीं, उसको स्वयं प्रकाशित कहते हैं। इसके लिए अन्वयी दृष्टांत नहीं मिलता है। तो दो प्रकार के दृष्टांत हो सकते हैं, एक होता है अन्वयी दृष्टांत, एक होता है व्यतिरेकी दृष्टांत। व्यतिरेकी दृष्टांत में दूसरा कोई पदार्थ लेके हम लोग हमारे पहले पदार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। अन्वयी दृष्टांत में क्या होता है कि वही पदार्थ लेके उसका उदाहरण दिया जाएगा। अभी यहाँ पे स्वयं प्रकाशित के लिए हमें व्यतिरेकी दृष्टांत लेना है। अभी ये घट जो है, घट को हम लोग अपने आंखों से देखते हैं। तो घट देखने के लिए हमें ज्ञान इंद्रिय जो है, ज्ञान साधन जो है, वह आंखें, उनकी जरूरत है। इसका मतलब ऐसे होगा कि घट यह स्वयं प्रकाशित नहीं है, वह पर प्रकाशित है, हमारे आंखों से वो दिखाई देता है। तो इस तरीके से, इस तरह की यह स्व संविद या फिर संविद नहीं है। यह जो संविद ज्ञान है, वह इस प्रकार का नहीं है। घट ज्ञान जैसे संविद ज्ञान नहीं है, और इसके कारण हम लोग इसको स्वयं प्रकाशित कहते हैं। इसके लिए उदाहरण फिर किसका दे सकते हैं? हम ले सकते हैं दीप, दीप ज्योति सम। एक दीप को देखने के लिए हमें दूसरे दीप की जरूरत नहीं होती है। तो दीप की जो ज्योति है, उसी से हम उसी दीप को देखते हैं। तो दीप कह सकते हो कि स्वयं प्रकाशित है। तो ऐसे भी कहा जाता है। तो अभी यहाँ पे जो स्वयं प्रकाशित एक यह शब्द जो है, ये समझने के लिए जो अलग अलग पक्ष है, वो अलग अलग अपना प्रश्न उठा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ संविद के अलग अलग नाम हमें पता होंगे, तो यह थोड़ा इजी होगा समझने के लिए। तो ये पारिभाषिक शब्द इनको कहते हैं। जैसे कि संविद क्या है? संविद माने कि संविद ज्ञान या सिर्फ ज्ञान या फिर साक्षी ज्ञान, प्रत्यक्ष, साक्षात, अपरोक्ष, चित, चिति, भान, भा, प्रकाश, प्रबोध, मिति, प्रमिति, स्फुरण, स्फूर्ति, ज्ञप्ति, बोध,
इत्यादि। ऐसे बहुत सारे शब्द इस संविद को शास्त्र में दिखाई देते हैं। तो ये सभी पारिभाषिक शब्द जो है, इनका अर्थ हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ताकि हम लोग फंसेंगे नहीं। और शास्त्र में जब हम लोग इस प्रकार के शब्द देखते हैं तो उसको थोड़ा सा किसी ग्रंथ के माध्यम से, किसी गुरु के माध्यम से समझने की जरूरत होती है। तो यह जो स्वयं प्रकाशित संविद है, यह हर मास में, हर वर्ष में आदि सभी कालों में यह समान होने के कारण, वही होने के कारण, हर अवस्था में वो समान होने के कारण हम ऐसे कह सकते कि इसका कोई उदय नहीं है, इसका उदय नहीं हुआ है, क्योंकि वो तो सभी समय में है ही। गत काल में भी थी, आगामी काल में भी होगी और अभी भी है। जैसे कि घट होता है, घट हमारे सामने किसी ने बनाया तो हम कह सकते कि उसकी उत्पत्ति हो गई, उस उदित हो गया, उसका नाश भी हो सकता है, उसका अस्त भी हो सकता है। वैसे इस संविद का नाश नहीं होगा, उस संविद की निर्मित नहीं होगी। उदित होना माने कि निर्मित होना, तो निर्माण नहीं होगा उसका। जिसका निर्माण होता है वही नाश हो जाता है। तो संविद का ना उदित होना है, ना उसका अस्त होना है, इसके कारण यह अनादि अनंत भी उसको कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज इस 7वें श्लोक के माध्यम से इस संविद को और ज्यादा समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगतगुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।